सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम साइंस 1 के दूसरे सबक अनासिर की दौरी जमात बंदी इसका चौथा पार्ट करेंगे। हम शुरू करेंगे जदीद दौरी जदोल में दौरी रुझान से, यानी पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जदीद दौरी जदौल में किसी दौर या किसी ग्रुप में अनासिर के ख्वास का मुआजना करें तो उनमें होने वाली तब्दीली में कुछ बाकायदगी दिखाई देती हैं। उसे ही जदीद दौरी जदौल का दौरी रुझान कहते हैं। यानी अगर आप ग्रुप या दौर में अंसर को देखेंगे, उसका मुआजना करेंगे, तो आपको उसके अंदर कुछ एक जैसा पन नजर आएगा। उसे ही उस दौरी जदौल का दौरी रुझान कहते हैं। आप इस जमात में सिर्फ अनासिर की गिरफ्त, जौहर की जसामत, धाती अधाती खुसूसियत जैसे दौरी रुझानात पर गौर करेंगे। अभी 10वीं में सिर्फ हमें गिरफ्त, जौहर की जसामत और धाती अधाती खुसूसियत के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले है बच्चों गिरफ्त जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंसी। गुज़िश्ता जमात में आपने पढ़ा है कि अनासिर के जौहर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद, यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से अनासिर की गिरफ्त तय की जाती है। यह आपने पहले की जमात में पढ़ा होगा कि जो आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन होता है उसी से उस अंसर की गिरफ्त तय की जाती है। तो देखिए यहाँ कुछ सवाल दिए हुए हैं, ज़रा सोचिए। सबसे पहला है, अनासिर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील और इसकी गिरफ्त के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और इसके गिरफ्त के दरमियान क्या ताल्लुक है कि किसी अंसर की गिरफ्त का तयन इसके जौहर के इंतहाई बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद पे किया जाता है। यानी आखिरी मदार में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी गिरफ्त होगी, या उसकी गिरफ्त का तयन उस इलेक्ट्रॉन को देख के किया जाएगा। तो ये ताल्लुक है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और गिरफ्त में। दूसरा है, बेरिलियम का जौहरी अदद 4 है तो ऑक्सीजन का जौहरी अदद 8 है। दोनों की इलेक्ट्रॉनी तश्कील लिखिए और इससे दोनों की गिरफ्त तय कीजिए। तो देखो बच्चों, ये आपको कैसा करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप अगर अगले सफ़े पे जाएंगे तो यहाँ देखिए एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें अलामत, जौहरी अदद, इलेक्ट्रॉनी तश्कील और गिरफ्त लिखी है। तो आप ऐसे 4 कॉलम बना लीजिए। अलामत में देखिए कौन से 2 की बात किया है, एक बोल रहा है बेरिलियम और दूसरा है ऑक्सीजन। तो बेरिलियम के नीचे लिखिए, बेरिलियम की अलामत के नीचे बेरिलियम में लिखिए BE और ऑक्सीजन में O। तो ये अलामत में हो गया। उसके बाद है जौहरी अदद, तो बेरिलियम का जौहरी अदद 4, ऑक्सीजन का जौहरी अदद 8। उसके बाद इलेक्ट्रॉनी तश्कील, तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 2 और ऑक्सीजन की 2 6 और दोनों की गिरफ्त जो है वो 2 2 है, क्योंकि बेरिलियम के आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उसकी गिरफ्त हो जाएगी, और ऑक्सीजन में 6 है आखिरी में तो उसकी 2 गिरफ्तें, अगर उसे वो 2 मिलेगा तो अपना मसमन पूरा कर लेगा, उसका आखिरी मदार पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। तीसरा सवाल, जदीद दौरी जदौल को बुनियाद मानकर पहले 20 अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अंसर की अलामत के नीचे लिखकर इसके नीचे इस अंसर की गिरफ्त लिखिए चौकोन में दिखाए हुए तरीके से। मतलब आपको 20 अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, उस अंसर की अलामत लिखना है और उसकी गिरफ्त भी बताना है। तो देखिए यहाँ तरीका दिया हुआ है, कुछ इस तरह से आप बॉक्स बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, आप लिखते जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन H, फिर उसके नीचे 1 और फिर उसके नीचे 1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और 1 उसका गिरफ्त। फिर यहाँ पे लिथियम Li इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 1 और फिर गिरफ्त 1। फिर यहाँ पे सोडियम Na, उसकी अलामत Na, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 8 1 और गिरफ्त इलेक्ट्रॉन 1। उसके नीचे पोटाशियम, अलामत K, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 8 8 1 और नीचे गिरफ्त में 1। अब इसके अंदर लिखेंगे बेरिलियम BE 2 2 और फिर नीचे 2। फिर मैग्नीशियम Mg, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 8 2, गिरफ्त में 2। फिर कैल्शियम Ca 2 8 8 2 और गिरफ्त इलेक्ट्रॉन 2। फिर बोरॉन B, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ बच्चों, आप लिख लीजिएगा। बोरॉन में B, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 3 फिर नीचे 3। फिर उसके नीचे एल्यूमिनियम Al 2 8 3 और नीचे 3। फिर कार्बन 2 4 फिर 4। सिलिकॉन Si 2 8 4 फिर नीचे गिरफ्त 4। फिर नाइट्रोजन N 2 5 नीचे 3। फिर फास्फोरस P
2 8 5, नीचे गिरफ्त इलेक्ट्रॉन 3, फिर ऑक्सीजन 2 6, ऑक्सीजन का 2 6 यहाँ पर, ऑक्सीजन 2 6, फिर गिरफ्त इलेक्ट्रॉन 2, उसके नीचे सल्फर S 2 8 6, नीचे 2, फिर फ्लोरीन F इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 7, गिरफ्त इलेक्ट्रॉन 1, क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 8 7, गिरफ्त 1, फिर यहाँ पे हेलियम He इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 और गिरफ्त इलेक्ट्रॉन 0, फिर नियोन Ne इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 8, गिरफ्त 0, आर्गोन Ar इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 8 8 और नीचे 0। तो इस तरह से आपको लिखना है। आप चाहें तो वीडियो को रोक रोक कर भी आप अच्छे से सुन के लिख सकते हैं, या इस सबक में ऊपर अगर आप देखेंगे तो जदीद दौरी जदौल भी बना हुआ है, उसकी मदद से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा सवाल, एक दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए गिरफ्त तब्दील होने का रुझान क्या है? अगर आप दौर में दाएं से बाएं जाएंगे तो कैसे गिरफ्त तब्दील होती है? दूसरे और तीसरे दौर के हवाले से आप अपने जवाब की वजाहत कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जाते हैं, पहले दौर की बात करते हैं, दूसरे और तीसरे। यहाँ देख लेते हैं, ये दूसरा दौर, ये पूरा दूसरा दौर और ये पूरा तीसरा दौर। अगर इसके लिहाज से देखेंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा? देखिए, इन अनासिर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है लेकिन मदार एक जैसे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन अलग है लेकिन मदार देखिए सब में 2 ही है। देखिए सब में 2 2 है, इसमें भी ऐसे ही है। देखिए गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन अलग है, 1 यहाँ 2 यहाँ 3, लेकिन मदार देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, सब में 3 3 है। तो दौर में मदार यकसा होते हैं, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। एक ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि एक दौर में अगर आप दाएं से बाएं जाते हैं तो जौहरी अदद में 1 का इजाफा होता है। देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 4, एक एक बढ़ता जाता है। देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 है ना, तो 1 के हिसाब से इजाफा होता है। ये हमने फर्क देखा। आइए अगले सवाल में जाते हैं। अगला सवाल है, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए गिरफ्त तब्दील होने का रुझान क्या है? बिल्कुल ऐसा जैसे दौर में था, अब ग्रुप में बताना है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 18 के हवाले से हमको बताना है। तो चलिए फिर से हम वही निकालते हैं तस्वीर। यहाँ पे देखिए 2.8 में ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2 और ये ग्रुप 18। इसमें हम कैसे करेंगे? तो देखिए एक ग्रुप के तमाम अंसर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसा है। देखिए 1 1 1 1 2 2 2, यहाँ पे 0 0 0, यानी ये इनका आखिरी मदार मुकम्मल है तो इसलिए इसका गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन 0 है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है ना, HLiNaK, इनके अंदर क्या है? में सिर्फ एक ही गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 1 1 1 है ना, एक ही गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको ग्रुप 1 के आंसर कहते हैं। उसी तरह इसमें देखेंगे तो देखिए इसमें गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन 2 है। देखिए 2 2 2, तो इसलिए ये ग्रुप 2 में रखा गया है। ठीक है, और ये ग्रुप 18 जिसे सिफर ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि इसके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन जो है वो सिफर होते हैं, इनका आखिरी मदार जो है वो मुकम्मल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। ये 5 सवाल हो गए। अब यहाँ पे आइए, अब है जौहरी जसामत। ये काफी अहम पॉइंट है बच्चों, ध्यान से सुनिए। आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है कि जसामत मादे की बुनियादी खासियत है। जौहर की जसामत को इसके निस्कुत्र से जाहिर करते हैं, यानी जितना बड़ा निस्कुत्र होगा। जौहरी निस्कुत्र यानी जौहर के मरकज और बैरूनी मदार के दरमियान का फासला। अब जौहरी निस्कुत्र किसको बोलते हैं? तो जो मरकज से आखिरी मदार का फासला होता है। जैसे यहाँ ही देखते हैं हम, देखिए ये है अगर मरकज, तो इस मरकज से लेके इस आखिरी मदार तक अगर आप एक खत खींचो तो ये बन जाएगा इस जौहर का निस्कुत्र। ठीक है, तो मरकज से, जौहर के मरकज से आखिरी मदार का फासला जो है वो निस्कुत्र हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहे हैं। जौहरी निस्कुत्र जाहिर करने के लिए नैनोमीटर से भी छोटी पेकोमीटर इकाई इस्तेमाल करते हैं। निस्कुत्र को पेकोमीटर से पता करते हैं। 1 पेकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। बाजू में बाज अनासिर और इनके जौहरी निस्कुत्र दिए हुए हैं। देखिए ये अनासिर है, ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, लिथियम, ये इनके जौहरी निस्कुत्र हैं। 66, 88, 77, 74, 111 और 152। आगे देखते हैं। आपको नजर आएगा कि दौर में बाएं से दाएं जाते हुए जौहरी निस्कुत्र बतरीज कम होता जाता है। अगर आप दौर में बाएं से दाएं जा रहे हो तो जौहरी निस्कुत्र जो है वो कम हो जा रहा है। इसकी वजह झेल के मुताबिक है। एक दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए जौहरी अदद में 1 1 का इजाफा होता है। अभी हमने ऊपर देखे थे कि अगर हम दौर के अंदर बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो 1 1 का इजाफा होता है। देखिए यहाँ पे
ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5, एक एक का इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम दौर में क्या करते हैं, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो एक एक का इजाफा होता है, यानी मरकजे में मस्बत बरकी बार में भी एक एक का इजाफा होता है। इस तरह इजाफा शुदा इलेक्ट्रॉन बैरूनी मदार में जमा होते जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने वो बैरूनी मदार में जमा होते जाएंगे। मरकजे में इजाफा शुदा मस्बत बरकी बार की वजह से इलेक्ट्रॉन मरकज की तरफ ज्यादा कुव्वत से खींचते हैं। जितने ज्यादा मरकजे में मस्बत बरकी बार होंगे वो मदार को अपनी तरफ खींचेंगे। समझिए एक तरह से जैसे कशिश शक्ल हर चीज अपनी तरफ खींचती है, वैसे ही जौहर के मरकज में जितने ज्यादा मस्बत बरकी बार होंगे वो उतना ही ज्यादा चीजों को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसके नतीजे में जौहर की जसामत कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, अब मरकज उनको खींच रहा है तो मदार जो है वो छोटे होते जा रहे हैं ना, खींचते जा रहे हैं तो वो छोटे हो जाएंगे। झैल में बाज अनासिर और इनके जौहरी निस्कुत्र दिए हुए, देखिए यहाँ पर भी कुछ अनासिर है, पोटाशियम, सोडियम, रुबेडियम, सीसियम, लिथियम, ये इनके जौहरी निस्कुत्र हैं। अब देखिए यहाँ आइए दिमाग पर जोर दे, कुछ सवाल है। पहला सवाल, जदीद दौरी जदोल में देखकर मस्कूरा बाला अनासिर का दौर बताइए। ये ऊपर वाले मस्कूरा मतलब ये ऑक्सीजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, लिथियम, ये कौन से दौर में आते हैं ये हमको बताना है। तो हम जानते हैं, हम बार बार देख ही रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये दूसरे दौर में है, ठीक है, दूसरे दौर में। उसके बाद दूसरा सवाल, मस्कुरा अनासिर जौहरी निस्पुत्र की नुजूली तरतीब में लिखिए। नुजूली तरतीब का क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पर नुजूली तरतीब का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखिए, फिर उसके बाद छोटा छोटा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए लिथियम है 152, उसके बाद है बेरिलियम 111, उसके बाद है बोरॉन 88, फिर कार्बन 77, नाइट्रोजन 74 और ऑक्सीजन 66। तो ये हो गया, हमने लिख दिया। तीसरा सवाल है, क्या यह तरतीब जदीद दौरे जदोल के दूसरे दौर की तरतीब से मेल खाती है। हमने कैसे लिखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये मेल खाती हैं। तो ये मेल खाती हैं बच्चों, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। चौथा, मस्कुरा वाला अनासिर में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जौहर वाला आंसर कौन सा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं सबसे बड़ा है लिथियम 152 और सबसे छोटा है ऑक्सीजन 66। पांचवा, एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए जौहरी निस्कुत्र के तब्दील होने का क्या रुझान है। इसका जवाब यहीं पे हमने पढ़ा अभी, आपको नजर आएगा कि दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए जौहरी निस्कुत्र बतरीज कम होता जाता है। इसकी वजह से झैल के मुताबिक, बस यहाँ तक भी लिखेंगे तो चलेगा, आपको नजर आएगा कि दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए जौहरी निस्कुत्र कम होता है, निस्कुत्र कम होते जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए, फिर से आए दिमाग पर जोर दे, कुछ सवालात हैं। जदीद दौरी जदोल में देखकर अनासिर के ग्रुप बताइए। अब इन अनासिर के बारे में बताना है, पोटाशियम, सोडियम, रुबेडियम, सीसियम, लिथियम, ये कौन से ग्रुप में आता है। तो आइए देखते हैं हम जदीद दौरी जदोल में। देखिए यहाँ पे पोटाशियम, सोडियम, रुबेडियम, सीसियम, ये कौन से ग्रुप में बच्चों, ये पहला ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप 1 में आता है। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, मस्कुरा बाला अनासिर के जौहरी निस्पुत्र सऊदी तरतीब में ऊपर से नीचे लिखिए। अब आपको सऊदी तरतीब में लिखना है, यानी कि सबसे छोटा पहले फिर उसके बाद बड़ा बड़ा। तो देखिए सबसे छोटा है लिथियम 152, सोडियम 186, पोटाशियम 231, फिर रुबेडियम 244 और आखिर में सीसियम 262। इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद है, क्या ये तरतीब जदीद दौरी जदोल के ग्रुप 1 की तरतीब से मेल खाती है। तो जी हाँ, मेल खाती हैं, आप चेक करके देख सकते हैं तरतीब से लिखकर। ऊपर दिए हुए अनासिर में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जौहर वाला आंसर बताइए। तो देखिए सबसे बड़ा आपको कौन नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे सीसियम सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जो है वो लिथियम है, ठीक है, सबसे छोटा लिथियम है। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए जौहरी निस्पुत्र की तब्दीली में कैसा रुझान आता है। अब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कैसे निस्पुत्र में तब्दीली आएगी, तो भी यहाँ लिखा हुआ है, आपको नजर आएगा कि ग्रुप में नीचे जाते हुए जौहरों की जसामत में इजाफा होता है, जौहर बढ़ते हैं। इसकी वजह ये है कि ग्रुप में नीचे जाते हुए नए मदार का इजाफा होता है। हमने अभी देखा कि हम ऊपर से नीचे आएंगे तो नए नए मदार बढ़ते जाते हैं, जिससे बैरूनी इलेक्ट्रॉन और जौहर के मरकजे के दरमियान फासला बढ़ जाता है ना। मदार ऐड होगा तो आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन से मरकजा दूर हो जाएगा, जिसके नतीजे में प्रोटॉन के बरकी बार के इजाफे से भी जौहरी जसामत में इजाफा होगा। हालांकि मरकज के अंदर बरकी बार, मस्बत बरकी बार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जौहरी जसामत बढ़ जाएगी क्योंकि नया मदार शामिल हो जा रहा है।
चलिए आगे देखते हैं। अब है धाती और अधाती खुसूसियत, यानी कि मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इसमें भी है। आइए दिमाग पर जोर दें। तीसरे दौर में अनासिर देखिए, इनकी धात और अधात में जमात बंदी कीजिए। चलिए तीसरे दौर में चलते हैं। तीसरे दौर के अनासिर को धात और अधात में हमें दर्जाबंदी करना है। तो देखिए तीसरा दौर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये 3 अधात, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये अधात, और सिलिकॉन जो है वो धातनुमा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है बच्चों, धाते दौरी जुदुल में किस तरफ है, बाएं या दाएं। तो अभी हमने देखा धाते जो है वो बाएं तरफ है। आपको अधाते दौरी जुदुल के किस तरफ दिखाई दे रही है, तो ये दाएं तरफ है। ऐसा दिखाई देता है कि सोडियम, मैग्नीशियम जैसी धाती अनासिर बाएं तरफ है, सल्फर, क्लोरीन जैसी अधाती अनासिर दाएं तरफ है। इन दोनों किस्मों के दरमियान में सिलिकॉन धातनुमा अंसर है। ऐसा ही तवातर दिगैर दौर अदवार में भी दिखाई, यही तरतीब आपको हर दौर में दिखेगी, यानी कि बाएं तरफ आपको धात दिखेगी, दाएं तरफ अधाते दिखेगी, और इनके दरमियान जो है एक मुनहनी खत है, उस मुनहनी खत के ऊपर आपको जो है वो धातनुमा नजर आएगा। यहाँ लिखा भी है, देखिए दौरी जुदौल में एक मुनहनी खत धातों को अधातों से अलहदा करता हुआ दिखाई देता है। इस खत के बाएं तरफ धाते और दाएं तरफ अधाते हैं, और खत के किनारे पे धातनुमा है, जो मैं इससे पहले के लेक्चर्स में भी समझा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप तमाम पार्ट को देख लीजिए ताकि सबक अच्छे से समझ में आए। इस तरह अनासिर को तरतीब दिया गया है। ये किस तरह हुआ, अब आइए आगे पढ़ते हैं। धातु और अधातु की मखसूस इम्तियाजी कीमियाई खुसूसियत का मुआजना करके देखिए। इम्तियाजी कीमियाई खुसूसियत मतलब फर्क करने वाली कीमियाई खुसूसियत को आपको मुआजना करना है। उमूमन आयोनिक गिरफ्त के कीमियाई जाब्तों से ऐसा नजर आता है। आयोनिक गिरफ्त क्या होता है बच्चों, इसको कहते हैं आयनी गिरफ्त, यानी कि एक का इलेक्ट्रॉन खोना, दूसरे का इलेक्ट्रॉन हासिल करना, ये आयनी गिरफ्त होती है। जो इलेक्ट्रॉन खो देता है वो मस्बत बरकी आयन बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है वो मनफी आयन बनाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड की आप मिसाल ले सकते हैं, तो सोडियम मस्बत होता है, क्लोरीन जो है वो मनफी हो जाता है। इस तरह से कि इनमें कटाइन धात से और अनाइन अधातों से बनते हैं। कटाइन यानी मस्बत, जैसे मैंने अभी बोला सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम मस्बत है तो वो कटाइन हो गया, और क्लोरीन मनफी है तो वो अनाइन हो गया। इससे ये समझ में आता है कि धातों के जौहरों का रुझान अपने गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोकर कटाइन बनाता है। धातें क्या करती है, अपना गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और कटाइन बना लेते हैं। उसे ही अंसर की मस्बत बरकीदगी कहते हैं, यानी मस्बत बरकी बार बनाना कहते हैं। इसके बरअक्स, इसके अपोजिट, अधातों के जौहरों का रुझान बैरूनी इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती मदार में हासिल करके अनायन बनाना है। जिस तरह धातें आखिरी मदार का इलेक्ट्रॉन खो के कटाइन बना के अपना आखिरी मदार मुकम्मल करती हैं, अधातें जो है वो इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपने आखिरी मदार को मुकम्मल करके अनायन बनाती हैं। आप पहले ही मुताल्ला कर चुके हैं कि आयनों की रईस गैसों की तरह मुस्तकिल इलेक्ट्रॉनी तश्कील होती है, यानी कि आखिरी मदार मुकम्मल होता है। जौहर की गिरफ्ती मदार से इलेक्ट्रॉन खोने की या गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत कैसे तय की जाती है। किसी भी जौहर में तमाम इलेक्ट्रॉन और उनके प्रोटॉन पर मस्बत बरकी बार के जरिए असर अंदाज होने वाली कुव्वत कशिश से जौहर में पकड़ कायम रहती है। यह भी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि मस्बत बरकी बार होते हैं, इनके बीच में कशिश होती है और इसी से जौहर में जो है वो पकड़ कायम होती है, जौहर जुड़े हुए होते हैं। गिरफ्ती मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन और जौहरी मरकजे के दरमियान अंदरूनी मदार में प्रोटॉन होना चाहिए। यहाँ पे प्रोटॉन होने की वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर मरकजे के जरिए असर अंदाज होने वाली कुव्वत कशिश असल कुव्वत कशिश की बनिस्बत थोड़ी कम होती है। जो जमीन की कुव्वत कशिश है वो ज्यादा है, और जो मरकज से आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन पे जो कशिश असर अंदाज होती है वो कम है। धातों में मौजूद गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की कम तादाद, यानी 1 से 3 की गिरफ्ती इलेक्ट्रॉनों पर असर अंदाज होने के नतीजे में प्रोटॉन का बरकी बार कम हो जाता है। इन दोनों का मजमूई नतीजा, यानी धातों में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोकर कयाम पजीर रईस गैस की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील वाला कटाइन बनाने का रुझान होता है। यानी यहाँ पे सिंपल वो ये समझाना चाहता है कि धातें अपने आखिरी मदार का इलेक्ट्रॉन खो देती हैं और इस तरह से वो क्या करती हैं, अपने आप अपना कटाइन बना लेती हैं और आखिरी मदार पूरा कर लेती हैं। अनासिर का ये रुझान या मस्बत बरकीदगी ही इस अंसर की धाती खुसूसियत है। तो सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए बच्चों, तो धातें इलेक्ट्रॉन खो के अपने मदार को मुकम्मल करती है, अधातें इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपने मदार को मुकम्मल करती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दौर और ग्रुप के हिसाब से कुछ जौहरी निस्कुतर की खुसूसियत।
तो अगर दौर के हिसाब से जाएंगे तो जौहरी निष्पुत्र बतरीज कम होता जाता है। दौर में अगर आप बाएं से दाएं जाएं तो जौहरी निष्पुत्र कम होता है। मनफी बरकीदगी और आधाती ख्वास बतरीज बढ़ते जाते हैं, यानी आधाती ख्वास बढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन हासिल करने का जो है वो खूबी बढ़ती है। और इसका अपोजिट, अगर मनफी बरकीदगी और आधाती ख्वास बढ़ रहे हैं तो मस्बत बरकीदगी और धाती ख्वास जो है वो कम हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ देखिए, अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो जौहरी निष्पुत्र बतरीज बढ़ता जाता है, जौहरी निष्पुत्र बढ़ता है। अब मनफी बरकीदगी और आधाती ख्वास कम हो जाते हैं और मस्बत बरकीदगी और धाती ख्वास बढ़ते जाते हैं। देखिए ये धातें सारी, ये अधातें, और ये मनहनी खत यानी सीढ़ी एक, इसके ऊपर धातनुमा है, ठीक है, ये धातनुमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जदीद दौरी जदुल में मुकाम के लिहाज से अनासिर के धाती ख्वास का रुझान वाज़ेह होता है। पहले एक ग्रुप में, अब बच्चों यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, सेम वही चीज़ है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। पहले एक ग्रुप में अनासिर के धाती ख्वास के बारे में गौर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे किसी एक ग्रुप में अनासिर के धाती ख्वास के बारे में। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए नए मदार का इजाफा होकर मरकज़ा और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ जाता है। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो एक एक दौर ऐड होता है, जब एक एक नया मदार ऐड होता है। जब नया मदार ऐड होते जाएगा तो मरकज से आखिरी मदार का फासला जो है वो बढ़ जाएगा। नतीजतन मरकजी बरकी बार कम होने से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर कुव्वत कशिश कम होती है। अब फासला ज्यादा बढ़ गया तो कुव्वत कशिश कम है, यानी पकड़ कम है, तो जब वो किसी और से अमल करता है तो ये पकड़ कम होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से दूसरा उसको अपनी तरफ घसीट लेता है। तो सिंपल वर्ड में कहा जाए तो दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और धात जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देती है, क्योंकि उसकी जो पकड़ है वो कमजोर होती है, जिससे गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बढ़ता है, जो अभी मैंने समझाया। इसी तरह गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के बाद आखिरी से कब्ल का मदार बैरूनी मदार बन जाता है, क्योंकि आखिरी मदार के तो सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब उससे पहले का जो मदार था वो आखिरी मदार बन गया। इस मदार के पूरा मसम्मन बनने की वजह से तैयार होने वाले कटाइन को खास इस्तेहकाम हासिल होता है, यानी वो मुस्तहकम हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और वो कटाइन बन जाता है। इस वजह से जौहर का इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान और बढ़ता है। जौहर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के रुझान को धाती ख्वास कहते हैं, ठीक है। जौहर जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खो देता है उसे धाती ख्वास कहते हैं। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए अनासिर के धाती ख्वास में इजाफे का रुझान दिखाई देता है, यानी अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो एक नया मदार ऐड होगा, नए मदार ऐड होने की वजह से आखिरी मदार से मरकज का फासला दूर हो जाएगा, तो ताकत कम लगेगी, मरकज की तरफ कशिश कम होगी, इसलिए आखिरी मदार जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन खो देगा। तो ये तो हो गया ग्रुप की बात। अब हम करते हैं दौर की बात। एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए बैरूनी मदार वही रहता है। देखिए मदार नहीं बढ़ता, अगर आप दौर में जाएंगे तो मदार नहीं बढ़ता है, ठीक है, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अलबत्ता मरकजे में मस्बत बरकी बार में बतरीज इजाफा होने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मस्बत बरकी बार जो है वो बढ़ेगा, और जौहरी निस्पुत्र बतरीज कम होने से मरकजी बरकी बार भी बढ़ जाता है, मरकज की ताकत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान कम हो जाता है, क्योंकि वो आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ के रखता है, क्योंकि नया दौर तो ऐड हुआ नहीं, फासला तो बढ़ा नहीं, तो इसलिए मजबूती से पकड़ के रखता है। यानी दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए अनासिर के धाती ख्वास बतरीज कम होते हैं, जो जदुल 2.10 में मैंने अभी आपको समझाया। आगे, एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए मरकजी बरकी बार और जौहरी निस्पुत्र में कमी वाक़ होती है। इन दोनों अवामिल की वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर असरअंदाज होने वाले मरकजी बरकी बार में भी इजाफा होता है और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन ज्यादा कुव्वत कशिश से मजबूती से खींचे हुए रखे जाते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि मदार नहीं बढ़ता तो इसके लिए वो मजबूती से मरकज उसको पकड़ के रखता है। इसे ही जौहर का बरकी अनायन कहते हैं, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन खोएगा नहीं, हासिल करेगा, दूसरे का हासिल करेगा। एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए बतरीज बढ़ने वाले मनफी बरकी बार की वजह से इलेक्ट्रॉन हासिल करके मुकम्मल मसम्मन हालत में अनायन बनाने की जौहर की सलाहियत में इजाफा होता है, यानी वो अनायन बनाता है जौहर हासिल करके, इलेक्ट्रॉन हासिल करके। अनासिर के अनायन बनाने के रुझान को अधाती खुसूसियत कहते हैं। कटायन बनाने का रुझान जो है वो धाती खुसूसियत और अनायन बनाने का रुझान जो है वो अधाती खुसूसियत। कटायन बनाने का रुझान यानी क्या, इलेक्ट्रॉन खो के मुकम्मल होने का रुझान, और अनायन बनाने का रुझान यानी क्या, इलेक्ट्रॉन हासिल करके मुकम्मल होने का रुझान। देखिए यहाँ पे आइए दिमाग पर जोर दे में कुछ सवालात है बच्चों। लिखा है अनासिर के अधाती ख्वास किस वजह से होते हैं, तो जवाब है एक अनासिर के अनायन बनाने के रुझान से इसके अधाती ख्वास जाहिर होते हैं। अनायन कैसे बनाता है जो अभी हमने पढ़े ऊपर यहाँ। उसके बाद दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए अनासिर के अधाती ख्वास की तब्दीली का रुझान क्या है, तो यहाँ लिखिए लिखा हुआ है
किसी भी दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए अनासिर के मनफी बरकी बार में बतरीज इजाफा होता है और मस्बत बरकी बार में कमी आती है। तीसरा सवाल, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए अनासिर के अधाती ख्वास की तब्दीली में मुतवक्का रुझान क्या है? तो ये भी यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए अनासिर की मस्बत बरकीदगी में इजाफा होता है जबकि मनफी बरकीदगी में कमी वाक़ होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन खो देता है, हासिल नहीं करता है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी पढ़ देता हूँ बच्चों, अनासिर के मस्बत बरकी बार या मनफी बरकी बार जितने ज़्यादा होते हैं वो उतने ही ज़्यादा मुताम्मल होते हैं। मुताम्मल का मतलब होता है रिएक्टिव होते हैं, उतने जल्दी रिएक्ट करते हैं, कीमियाई अमल करते हैं उतने ही जल्दी। अब यहाँ पे हेलोजन खानदान में तदरीजी तब्दीली यानी ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली। ग्रुप 17 में हेलोजन खानदान के अरकान है। ग्रुप 17 में जो फ्लोरीन क्लोरीन ये सब है, ये हेलोजन खानदान है जिस सबका आम सालमी ज़ाब्ता X2 है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए उनकी तबई हालत में तब्दीली होती है, यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये गैस है, ब्रोमीन जो है वो माए हैं और आयोडीन जो है वो ठोस है, यानी इनकी तबई हालत अलग है, कोई ठोस है कोई माए है तो गैस है। अब बच्चों ये इंटरनेट से आपको करना है, मालूमात हासिल करनी है, गैर आमिल गैसी अनासिर, मुख्तलिफ अनासिर के इस्तेमाल, और ये है अनासिर की दरियाफ्त और मुख्तलिफ साइंसदानों के काम से मुतालिक लाइब्रेरी से हवाला जाती कुतुब का मुताला करना है। ये लाइब्रेरी से आपको बुक लेना है। और यहाँ पे क्या आप जानते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, मेटल प्लस 2H2O गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2, यानी अगर किसी धात का पानी के साथ अमल होगा तो उस धात का आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। दर्ज बाला मसावात अल्कली ज़मीनी धात का पानी के साथ तामुल दिखाने वाली आम कीमियाई मसावात हैं। दूसरे ग्रुप में ऊपर से नीचे यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है ये Ba, बेरियम अल्कली ज़मीनी धातों की कीमियाई खुसूसियत में तदरीजी तब्दीली दिखाई देती हैं। ऊपर से नीचे जाते हुए अल्कली ज़मीनी धातों के तामुली खुसूसियत में बतरीजी इजाफा होता है, यानी कीमियाई अमल में इजाफा होता है, जिसकी वजह से कीमियाई अमल आसानी से अंजाम पाता है और तामुल में इजाफा होता है। जैसे बेरिलियम के पानी के साथ अमल नहीं होता, मैग्नीशियम का पानी के भाप के साथ अमल हो सकता है, जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का कमरे के दर्जे हरारत पर ही पानी के साथ तेजी से अमल होता है। यानी ये धातें जो है पानी के साथ कैसे अमल करती हैं वो इस ज़ाब्ते में आपको बताया हुआ है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये सबक जो कि मैंने 4 पार्ट में बनाया मुकम्मल हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा सबक समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, कमेंट करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।